ये हमारा पहला लेक्चर है इंग्लिश प्रेसिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन का। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे हमारे कैंडिडेट्स इसमें हर साल फेल भी होते हैं और अटेम्प्ट नहीं भी कर पाते डिस्पाइट हैविंग अ वेरी वेरी गुड कमांड इन इंग्लिश जनरली एज वेल। सो द पॉइंट ऑफ फॉर्मिंग दिस कोर्स इज कि जी मैंने इसलिए ये स्लाइडें बनाई हैं और इतनी इस पे मेहनत की है कि मेरा आपका जो डर है ये प्रेसी का, ये आपके जहनों से और आपके दिलों से निकल जाए। ठीक है, प्रेसी कोई ऐसा मुश्किल टास्क नहीं है। आई नो आई से दैट फॉर अ लॉट ऑफ अदर पेपर्स एज वेल, लेकिन प्रेसी स्पेशली मैं इसलिए कहना चाहूंगी क्योंकि इट्स मोर और लेस लाइक अ समरी of all the important points that you have covered in or you have read in a particular passage. ये वो चीजें जो शायद हम बचपन से करते आ रहे हैं, but for some reason we are very very scared about कि भाई ये चीज कैसे होगी। ठीक है, हम क्यों फेल होते हैं, एग्जामिनर क्यों फेल करता है, क्योंकि हम उस बेसिक फॉर्मूला के ऊपर अपना पेपर अटेम्प्ट नहीं करते। हम अपनी प्रेसी को अपने अंदाज में लिखना चाहते हैं। We want to pick out irrelevant stuff as well. We want to mention all the points that we think are necessary in a particular passage. But that is not the point of a pressy. The point of a pressy is to basically only pick out the most important points और उसके बाद आप उनको jot down करें, connections draw करें उनके बीच में, make connecting sentences, ठीक है, एक आसान सी सिंपल से क्रिस्प सेंटेंसेस फॉर्म करें। उनकी फॉर्मेशन ऐसे हो कि पढ़ने वाले को पैसेज की समझ आ जाए। पर आपकी प्रेसी जो भी पढ़ रहा हो उसको उसके सामने अगर पैसेज ना भी हो तो उसको पता होना चाहिए कि जी पैसेज का कॉन्टेक्स्ट क्या है, पैसेज बात किस बारे में कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे इंग्लिश प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन में और आगे आपका जो नेक्स्ट चीज आएगी वो कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगा। उसके बाद आई स्टार्ट पुटिंग इन एंड फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आ जाएगी, फिर जी ट्रांसलेशन आ जाएगी, फिर जी आपके डिफरेंट वर्ड्स आ जाएंगे, उसके बाद पंक्चुएशन आ जाएगी। एवरीथिंग जो छोटी छोटी चीजें हैं जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, ये बेसिकली सारी चीजें ये एग्जामिनर आपका करता क्या है, कंबाइन कर देता है एक एग्जाम में, इंग्लिश प्रेसिंग कॉम्पोजिशन में, ताकि और आपको देख के काफी घबराहट होती है कि भाई इसका सिलेबस बहुत ज्यादा है, हाउ विल वी एवर कवर सो मेनी इंग्लिश ग्रामर कॉन्सेप्ट्स इन सच लिटिल टाइम। बट द पॉइंट ऑफ दिस अगेन दीज लेक्चर स्लाइड्स इज कि आप इन चीजों से मत घबराएं, बिकॉज ए हम बचपन से ये चीजें करते आ रहे हैं, पंक्चुएशन, टेंसेस, दे आर नॉट अनयूजुअल और दे आर नॉट वेरी न्यू टू अस। सेकेंडली दीज आर ऑल वेरी इजी थिंग्स। ऐसे जो आपका ऐसे का पेपर होता है उसमें चलो गुंजाइश भी नजर आ जाती है कि यार चलो मैं इफ आई एम फ्लंकिंग दिस एग्जाम मे बी आई डेंट अंडरस्टैंड द टॉपिक, ठीक है, मे बी आई डेंट अंडरस्टैंड व्हाट वाज रिक्वायर्ड। बट प्रेसी में तो मैं समझती हूँ कि इस चीज को भी आप मिनिमाइज कर दें। प्रेसी में तो 110% you should be able to comprehend the passage and just jot down the important points and so on and so forth. ठीक है, और बाकी आहिस्ता आहिस्ता जितने भी और कंपोनेंट्स हैं मैं उनको बारी बारी करके लेके चलूंगी। चलिए आप अपनी स्लाइड की तरफ देखिए। तो जो पहली चीज है, we're going to start off with English प्रेसी। सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीजें बताऊंगी। प्रेसी होता क्या है? A प्रेसी is basically a miniature portrait of the passage। ठीक है, वो रिटेन करता है एब्सोल्यूट एसेंशियल पॉइंट्स। एसेंशियल पॉइंट्स मतलब कि इंपॉर्टेंट जितनी भी चीजें हैं जो वो पैसेज कह रहा है उस चीज को वो कंटेन कर लेता है। ठीक है, वो सारी अहम अहम जो बातें वो पैसेज जो कर रहा है उसको पकड़ के एक पैराग्राफ के अंदर जॉट डाउन कर देता है, अकम्पनीड विद द मूड एंड द टोन ऑफ द ऑथर ऑफ द पैसेज। कि बेसिकली वो ऑथर जिसने लिखा है वो कहना क्या चाह रहा है, उसका मतलब क्या था इस पैसेज लिखने के पीछे। अच्छा जी, हाउ टू राइट अ प्रेसी। सबसे पहले रूल्स की बात करते हैं। अब ये मैंने कोशिश की है कि इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन के पेपर में हर चीज के रूल्स में डिफाइन कर दूं। रूल्स डिफाइन करने से ये होगा कि आपको पता होगा कि भाई ये आप टिक ऑफ कर सकते हैं। प्रेसी लिखी तो आपने ये चीजें टिक ऑफ करनी है कि क्या मेरी प्रेसी में रूल नंबर 1 अप्लाई होता है या नहीं होता, क्या मेरी प्रेसी में रूल नंबर 2 अप्लाई होता है कि नहीं होता। ठीक है, बारी बारी इन रूल्स को आपने चेकलिस्ट की तरह आपने टिक ऑफ करना है। सबसे पहली चीज आ गई कि जी आपकी प्रेसी की लेंथ कितनी होनी चाहिए। एवरेज जो लेंथ है जो रिकमेंडेड होती है, ठीक है, बाय मोस्ट ऑफ द टीचर्स एंड स्पेशली मैं भी यही रिकमेंड करूंगी कि आपकी प्रेसी की लेंथ शुड बी 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। सो व्हाट यू डू इज, आपके पास आ गया प्रेसी का एग्जाम, ठीक है, आपने एक एवरेज वर्ड काउंट ले लेना है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वर्ड काउंट आपने कैलकुलेट करके उसके बाद आपने 3 से डिवाइड करके जितने भी लफ्ज आपके पास होंगे उतनी में कोशिश करनी है कि आपकी प्रेसी उतनी ही अल्फाज में है। 5-10 अल्फाज ऊपर नीचे हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन ये ना हो कि जी 20-30 लफ्ज ऊपर जा रहे हैं, ऐसा ना हो। प्रेसी का जो पॉइंट है, जो एसेंस है कि भाई शॉर्टेंड फॉर्म है, वो इट बेसिकली लूजेस इन द प्रोसेस व्हेन यू ट्राई टू राइट इलैबोरेट सेंटेंसेस, व्हेन यू ट्राई टू एक्सीड योर वर्ड लिमिट। ठीक है, सो दिस वोंट बी रिकमेंडेड। अच्छा जी, फॉर CSS एग्जाम्स वन गुड रूल इज टू डिवाइड द गिवन नंबर ऑफ वर्ड्स बाय 3 एंड यूज अ लिबर्टी ऑफ +-10 वर्ड्स इन द फाइनल ड्राफ्ट।
ठीक हो गया। अब प्रेसी के अंदर होना क्या चाहिए, ठीक है। अब ये 5 चीजें हैं जो बहुत अहम है कि आपकी हर प्रेसी के अंदर ये चीजें होनी चाहिए। नंबर 1, क्लैरिटी। योर प्रेसी शुड ऑलवेज बी इजी टू अंडरस्टैंड। ये ना हो कि आपने एक्सट्रीमली हैवी अल्फाज इस्तेमाल किए हो ग्रामर के। वन ऑफ द रीजंस व्हाई अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स फेल द प्रेसी पेपर इज बिकॉज दे वांट टू यूज एक्सटेंसिव वोकैबुलरी फॉर नो रीजन। हाँ, मैं जरूर कहूंगी कि आप सिनोनिम्स ढूंढें उन अल्फाजों के। डू नॉट ट्राई टू रेप्लिकेट और रिप्रोड्यूस द सेम वर्ड्स एज यूज्ड इन द पैसेज। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि रिप्रोड्यूस नहीं करना तो आप इतना ही डिफिकल्ट लफ्ज उसकी जगह ले आए कि एग्जामिनर के भाई इससे आसान तो वो पैसेज था जो हमने दिया एग्जाम में, ठीक है। सो इजी टू अंडरस्टैंड का ये मतलब है कि एग्जामिनर के लिए आसानी से वो पढ़े और वो समझ आए कि भाई इस कैंडिडेट को, इस बच्चे को समझ आगे के पैसेज ने क्या कहा है, ठीक हो गया। उसके बाद है करेक्टनेस इन द यूजेज ऑफ लैंग्वेज इन द आइडियाज। अब ये 2 चीजें हैं। सबसे पहले वी गोइंग टू टॉक अबाउट इन द यूजेज ऑफ लैंग्वेज। आई विल अगेन रीइटरेट, पहले भी शायद मैंने काफी जो मैंने पेपर्स पहले पढ़ाए हैं उसमें मैं हमेशा कहती हूँ कि लैंग्वेज पे खास फोकस करें। स्पेशली ये एग्जाम तो है ही आपका लैंग्वेज का। लैंग्वेज का मतलब है कि प्लीज डू नॉट मेक एनी ग्रामेटिकल एरर्स, ट्राई टू रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग ग्रामेटिकल एरर्स। कोशिश करें मिनिमम गलतियां कम से कम हो आपकी ग्रामर की, क्योंकि ये है ही पेपर ग्रामर का, ठीक है। एग्जामिनर जो है इसमें सिर्फ आपकी ग्रामर ही मोर और लेस चेक कर रहा होता है। इज आर, ठीक है, वॉज, इस तरह की गलतियां अगर आप करेंगे, वर्ब्स नहीं डाल रहे प्रॉपर, आप उसकी प्रेपोजिशंस वगैरह नहीं डाल रहे, एक सेंटेंस कंस्ट्रक्शन ही अगर सही नहीं है ना, तो वो एक ग्रामर के पेपर में इट विल पिस ऑफ द एग्जामिनर, इट विल मेक हिम अ लिटिल, मतलब जिटरी, वो थोड़ा सा हो जाएगा कि भाई ये क्यों नहीं सही लिख रहा, ठीक है। तो कोशिश करनी है कि लैंग्वेज आपकी बिल्कुल करेक्ट हो। उसका आसान हल ये होता है कि आप अल्फाज आसान इस्तेमाल करें प्लीज। ये एंड दिस इज स्पेशली गोज फॉर पीपल फ्रॉम, मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू डिस्क्रिमिनेट, लेकिन अक्सर जो OA लेवल्स के हमारे जो फेलो स्टूडेंट्स होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, जो वो ज्यादा गलतियां करते हैं इस चीज की। या अक्सर मैंने देखा है कि जो मैट्रिक FSC बैकग्राउंड, बोथ एक्चुअली बैकग्राउंड्स के, इफ आई ट्राई टू रिमेंबर नाउ, दोनों ही की गलती होती है। फॉर सम रीजन आई डोंट नो, वी वांट टू यूज वेरी हाई एंड वोकैबुलरी, ठीक है, बिकॉज हमने कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में इस्तेमाल की होती है, हमारे नंबर भी आए होते हैं, बचपन से नंबर जब मिले होते हैं इस चीज पे तो हमें लगता है कि भी बड़ी अच्छी चीज है। तो अपने आप को ट्यून करना CSS में इसके आसान जबान इस्तेमाल करनी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। उसके बाद है इन दी आइडियाज। आइडियाज आपके करेक्ट होने चाहिए। ये नहीं है कि पैसेज बात कर रहा है एक डिफरेंट चीज की और आप बात कर रहे हैं कंप्लीटली डिफरेंट चीज की, ठीक हो गया। तो बिल्कुल आइडियाज आपके करेक्ट होने चाहिए। फिर आ जाता है ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। सब्जेक्टिविटी का मतलब है कि आपने ये नहीं अपने ओपिनियंस, अपने आइडिया प्रेसी को, इस पैसेज को पढ़ के मैं क्या इन्फर करता हूं इससे, ठीक है। यू आर नॉट सपोज टू डू दैट, दैट्स नॉट योर जॉब इन द प्रेसी एग्जाम। व्हाट यू आर सपोज टू डू इज कि आप सिर्फ जो पैसेज है उसको पढ़े, समझे और उसको थोड़े अल्फाजों में वापस रिप्रोड्यूस तो नहीं कहेंगे, लेकिन अपने अल्फाजों में लिखे कि ये कहना चाह रहे ऑथर। ऑथर का व्यू पॉइंट इज द व्यू पॉइंट। आपने अपने आइडियाज, सब्जेक्टिविटी नहीं लेके आनी इसके अंदर, ठीक हो गया। फिर है कोहेरेंस, लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि एक सेंटेंस बात कर रहा है कि भाई द ऑथर वेंट देयर, ही ट्रैवल्ड so much and the second sentence talks about how something else is happening in another universe, ठीक है। बिल्कुल डिसकनेक्टेड सेंटेंसेस ना हो, कनेक्शन होना चाहिए सेंटेंसेस के अंदर, जो कि गालिबन आप लोग अपने ऐसे के एग्जाम में भी आपको बहुत समझाया जाता है। आई एम श्योर जो आपको ऐसे पढ़ा रहे हैं नियर पेयर पे या जनरली और जगह पे भी उन्होंने भी बताया होगा कि कनेक्शन होना चाहिए सेंटेंसेस के बीच में। और फिर कंसाइसनेस, अगेन दिस गोज विदाउट सेइंग कि प्रेसी जो होगी वो आपकी ब्रीफ होगी, लंबी नहीं होगी, इररेलेवेंट चीजें उसकी नहीं होंगी और टू द पॉइंट होगी, ठीक हो गया। टू द पॉइंट प्रेसी होनी चाहिए आपकी। अच्छा, 5वां जो लफ्ज है कंसाइजनेस, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगी। कंसाइजनेस अगेन यू शुड नीड टू नो दैट मींस ब्रीफ एंड डायरेक्ट, ठीक है। छोटा हो, टू द पॉइंट हो। जितना आप इसको अपने जहन में रखेंगे, जब आप प्रेसी लिख लेंगे आप टिक ऑफ करेंगे कि क्या मेरी प्रेसी वर्ड लिमिट के अंदर है तो टिक करेंगे, क्या मेरी प्रेसी टू द पॉइंट है कि नहीं। पैसेज को पढ़े, देखिए प्रेसी समझा सक रही है कि नहीं समझा सक रही, ठीक है। अगेन कंसाइजनेस बहुत ही अच्छी क्वालिटी समझी जाती है, ठीक है। कंसाइज एक्सप्रेशन इस्तेमाल करना है, अननेसेसरी रेपिटेशन नहीं करनी, ठीक है। अगर ये काफी कम होता है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके अल्फाज खत्म हो गए हैं और आप जो हैं
आइडियाज आपके खत्म हो गए हैं लेकिन आपकी वर्ड लिमिट अभी तक पहुंची नहीं है, तो रिपीट नहीं करना आपने, ठीक है। सुकून से देखना है कि क्या ऐसी कोई चीज आइडिया है जो मैं मिस कर रही हूँ कि या कर रहा हूँ कि नहीं, ठीक है। रिपीट करने से गुरेज करें। फिर जी कन्वे आपने करनी इन्फॉर्मेशन क्लियर एंड एफिशिएंटली, ठीक हो गया। अच्छा, तीसरा रूल है कि आपने थीम ऑफ द पैसेज डिटरमिन करना है, और वो किस तरह से होता है कि आप पहली बार पढ़ेंगे पैसेज को, यू विल रीड द एंटायर पैसेज वंस, देन यू विल रीड द एंटायर पैसेज अगेन, ठीक है। 2 बार पढ़ेंगे, उसके बाद आप अपना पहला ड्राफ्ट लिखेंगे। पहला ड्राफ्ट मैं आपको आगे सिखाऊंगी कि जी इंपॉर्टेंट जितनी भी चीजें हैं वो आपके पहले ड्राफ्ट के अंदर आएंगी, ठीक है। और जब आप 2 बार पढ़ेंगे तो आपको दूसरी बार समझ आने लगेगा कि जी पैसेज क्या क्या रहा है। जितना भी मुश्किल पैसेज हो आप अंडरलाइन करें इंपॉर्टेंट उसके आइडियाज को जो आपको लगता है, फिर उनको दोबारा पढ़ें। आप डिसाइफर बहुत आराम से कर सकते हैं। सो घबराना नहीं है किसी नई प्रेसी को देख के, यू गिव इट टाइम, यू नो कि जी पैसेज क्या क्या रहा है। जितना भी मुश्किल पैसेज हो आप अंडरलाइन करें इंपॉर्टेंट उसके आइडियाज को जो आपको लगता है, फिर उनको दोबारा पढ़ें। आप डिसाइफर बहुत आराम से कर सकते हैं। सो घबराना नहीं है किसी नई प्रेसी को देख के, यू गिव इट टाइम, यू नो रीड इट वंस, देन रीड इट अगेन एंड देन ट्राई टू फिगर आउट एग्जैक्टली व्हाट द पैसेज वांट्स, ठीक है। उसके बाद रिप्रोड्यूस नहीं करना, सिंपली रीफ्रेज नहीं करना ओरिजिनल सेंटेंसेस को। अपने वर्ड्स में ट्राई टू यूज योर ओन वर्ड्स एज फार एज पॉसिबल, अपने अल्फाजों में लिखने की कोशिश करें, ठीक है। रिप्रोडक्शन करेंगे तो उसके नंबर नहीं होते, ठीक है। अच्छा, ब्रेविटी शुड बी देयर बट सो शुड बी क्लैरिटी, ठीक है। बेशक आप इस लफ्ज इस्तेमाल करें, आप क्लियर लिखें कि जी क्या है क्या नहीं, आइडियाज सारे होने चाहिए, लेकिन क्लैरिटी हमेशा ज़हन में रखनी है कि आपके आइडियाज क्लियर होने चाहिए, एग्जामिनर को समझ आनी चाहिए आप कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। कंसाइज रहिए, मैं बात कर चुकी हूँ, टू द पॉइंट, बट इतना नहीं कि आपकी सेंटेंसेस का मीनिंग जो है उससे इफेक्ट हो, ठीक है। कंसाइज रहे लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल आधा ही याद में आपने सेंटेंस को खत्म कर दिया, ठीक है। लॉजिकल कंक्लूजन होना चाहिए, कंक्लूड होना चाहिए सेंटेंस, ठीक है। लॉजिकल एंड तक पहुंचाएं सेंटेंस को, छोटा रखें ओवरऑल, और उसके बाद आप आगे बढ़े, ठीक है। फिर जी योर फाइनल प्रेसिंग शुड बी टोटली कॉम्प्रिहेंसिबल फॉर पर्सन हु हैजंट रेड द ओरिजिनल पैसेज। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ कि अगर एक बंदे ने अपना पैसेज पहले नहीं पढ़ा हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए उससे। आपका जब प्रेसी पढ़े तो उसको समझ आ जानी चाहिए कि भाई ये पैसेज क्या क्या रहा है। ग्रामेटिकल एरर्स प्लीज मत करें। वर्क ऑन योर टेंसेस, पंक्चुएशन, ग्रामर, प्रेपोजिशन एक्सेट्रा, ठीक है। एरर्स की जगह नहीं है, ग्रामर का पेपर है ये, ग्रामेटिकल एरर्स आप नहीं करेंगे। जो चीज आप ऐसे में कर देते हैं ये सोच के कि भाई चलो कोई बात नहीं, एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा, you will not do the exact same thing in the pressy. Your pressy should not contain any errors whatsoever, ठीक है। I have a whole lecture prepared on tenses, although it's not a part of your syllabus, just because आप समझ सकें कि भाई tenses किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, कौन से correct version है using tenses, और क्यों ये गलती बहुत बुरी समझी जाती है, ठीक है। अच्छा, फिर आप सिंपल क्लियर क्रिस्प सेंटेंस इस्तेमाल करें, एग्जामिनर को कंफ्यूज मत करें। डोंट ट्राई टू इम्प्रेस द एग्जामिनर विद डिफिकल्ट लैंग्वेज, प्लीज डोंट ट्राई टू डू दैट, ठीक है। और कॉम्प्लिकेट मत करें चीजों को। यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगी कि अगर तो एक बंदे की नेचुरल फ्लो ही ऐसा है कि वो बेसिकली अच्छा मतलब जबान इस्तेमाल कर सकता है, डिफिकल्ट जबान, तो वो अपने आप को कंटेन ना करे। ये ना हो कि भाई वो कहे कि नहीं मैंने तो जान के आसान जबान इस्तेमाल करनी है ताकि एग्जामिनर जो है वो मतलब वो ये ना समझे कि मैं उसको इम्प्रेस कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है। जो आपकी जो नॉर्मल अगर आपका फ्लो ही ऐसा है कि आप डिफिकल्ट वर्ड्स करेक्टली इस्तेमाल करते हैं, देन आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट। व्हाट आई हैव अ प्रॉब्लम विद कैंडिडेट्स जो कि जबरदस्ती की डिफिकल्ट जबान इस्तेमाल करते हैं, उसकी सेंस उनको समझ आए या ना आए, ठीक हो गया। अगला आपका रूल है कि अब अगेन इट इज बेस्ट टू रिटेन द ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ द गिवन पैसेज। इसमें ये वो बात करे कि अगर पैसेज का फ्लो ये है कि वो पहले बात करे कि जी वो इटली गया ऑथर, उसके बाद इटली में उसको एक बंदा मिला, उस बंदे ने उसको एक फिलॉसफी बताई, ठीक है। तो आपने इस ऑर्डर को खराब नहीं करना, जिस प्रेसी भी उसी ऑर्डर में करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रेसी के उसी ऑर्डर में ले जिस ऑर्डर में ओरिजिनल पैसेज है, ठीक है। अपनी साइड से कुछ ऐड नहीं करना। जितनी आपका दिल चाहे कि भाई मैं तो इस पैसेज में क्रिटिक कर सकता हूं, मैं तो फिलोसोफर हूं, मैं तो ये कर लूंगा, ये नहीं करना। एड सब्ट्रैक्ट तो ऑब्वियसली, बट ऐड कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा। अपनी नॉलेज आपने बिल्कुल इसमें यूटिलाइज नहीं करनी, ठीक है। दिस इज वन थिंग दैट आई स्ट्रिक्टली फॉरबिड ऑल द कैंडिडेट्स, ठीक है। अगर वो पैसेज में नहीं है वो बात तो आप नहीं लिखेंगे। जितना मर्जी आपको लग रहा हो कि भाई इस बात तो ऑब्वियसली ये बात, अगर वो गया है इटली तो ऑब्वियसली वो फलानी जगह पे तो गया होगा, ये इस मैं लिख देता हूं, हो सकता है मेरे नंबर ज्यादा आ जाए, ये नहीं करना, ठीक है। अच्छा, प्रेसी हमेशा थर्ड पर्सन में होती है। अगर आप वो स्टार्ट हो रही है इस तरह से, आई वेंट ऑन वेकेशन लास्ट ईयर एज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, तो उसको लिखा किस तरह से जाएगा प्रेसी में, थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से। द राइटर बीइंग एन एविड ट्रैवलर वेंट ऑन अ वेकेशन लास्ट ईयर। मेक सेंस?
अगर तो पैसे डायरेक्ट स्पीच में है तो उसको आप इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे, जो कि मैं प्रेसी में तो आएगा ही आएगा, लेकिन आपका एक सेपरेट टॉपिक है, कंप्लीटली सेपरेट टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का। और यूजुअली आपकी जो है पास्ट टेंस जो है वो इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है कि जी आपने अपनी डिस्क्रेशन जो है इस्तेमाल कितनी करनी है व्हेन डीलिंग विद इंफॉर्मेशन। जितना इरेज कर सकते हैं अनइम्पॉर्टेंट चीजों को प्रेसी में आप इरेज कीजिए, ठीक है ना। इरेज एवरीथिंग दैट्स इररेलेवेंट इन अ पर्टिकुलर प्रेसी, ठीक है। डू नॉट मेंशन एनीथिंग जो कि उस आइडिया से, सेंट्रल आइडिया से कनेक्टेड नहीं है। तो होल पॉइंट ऑफ अ प्रेसी इज कि आपने उस सेंट्रल आइडिया को ग्रास्प करना है, और जितने भी, अगर ये सेंट्रल आइडिया, तो जितने भी कनेक्टिंग सेंटेंसेस हैं वो छुपे होते हैं आपके पैसेज के अंदर, जो कि उस आइडिया से कनेक्टेड है। तो उस आइडिया के साथ जितने भी कनेक्टेड सेंटेंसेस है उनको आपने डिटेक्ट करके अपने अल्फाज में लिखना होता है, ठीक है। अच्छा जी, इंपॉर्टेंट जो चीजें इनको रिटेन करना है आपने अपनी डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करते हुए। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इसकी एक मिसाल ये है कि जो अक्सर, मतलब एक रूल ऑफ थंब कह लें या आप कहें कि जो आपकी जिंदगी थोड़ी आसान बना देगा, अगर कोई एग्जाम्पल दी हुई है ना आपने उस आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए, तो एक वो एग्जाम्पल प्रेसी में ना मेंशन करें, ठीक है, वो मेन आइडिया मेंशन करें। अगर कोई इलस्ट्रेशन दी हुई है, अगर कोई कंपैरिजन ड्रॉ किया हुआ है अननेसेसरी, तो ग्राफिंग नहीं होती प्रेसी के अंदर, एक पैराग्राफ में आता है, एक मोनोटोन सी उसकी एक फ्लो होता है, तो कोशिश कीजिए आप उसमें ही रखिएगा। टाइटल बहुत जरूरी है, इसके अलग मार्क्स होते हैं टाइटल के, ठीक है, हमेशा अलग मार्क्स होते हैं। और इट परटेन्स टू द सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पैसेज। अ टाइटल जो होता है वो आपका 3 to 4 या 5 to 6 लफ्ज का होता है, इससे ज्यादा मत करें। 5 to 6 वर्ड्स कर लें, ठीक है। इससे छोटा भी हो सकता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन मस्ट है कि आपने टाइटल देना है, ठीक है। इसके अलावा आपने अब्रीविएशंस और कॉन्ट्रैक्शंस इस्तेमाल नहीं करनी। अगर किसी चीज की फुल फॉर्म है तो फुल फॉर्म ही होगी, ठीक है। अगर LSE नहीं लिख सकते, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी फुल फॉर्म, UN है तो पूरी फॉर्म आपके लिखेंगे प्रेसी के अंदर, ठीक है। दीज वर सम ऑफ द रूल्स ऑफ राइटिंग अ पर्टिकुलर प्रेसी। अगला जो कि आप देख रहे हैं, मैं आगे जाने की भी कोशिश कर रही हूँ, बट मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरीके से प्रेसी, हाउ डू यू गो अबाउट अ पर्टिकुलर प्रेसी। I hope these rules were very clear to you, and every time that you want to write a pressy, at least in the beginning, कोशिश करें कि ये सारे रूल्स या एटलीस्ट मोस्ट ऑफ देम अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। उससे आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि आपकी प्रेसी कितनी अच्छी है या कितनी मेहनत की जरूरत है। थैंक यू सो मच।